क्या बोले हैं, मोदी जी तो बाहुबली है, जो चाहेंगे करेंगे। वो ईवीएम से इलेक्शन कराए हैं हमको। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुआ, फकीर है, बहुत झोला उठा के चल देते हैं। आप बोल रहे हैं अरे फकीर है, इस इलेक्शन में वो खाली झोल रहे थे ना। आप जाएंगे 2024 के इलेक्शन के बाद जाएंगे माननीय मोदी जी, तो उनका झोला भी हम लोग चेक करके तब जाने देंगे। झोलवा में कुछ लेके जाने नहीं देंगे। बिहार में पहला फेज का जो है मतदान हो चुका है, अब दूसरी चरण की कल होगा। बता दें कि कल अगर बात करें तो पूर्णिया में जो है हॉट सीट इस बार दूसरा चरण में बना हुआ है। बीमा भारती और पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा आमने सामने है। तीन प्रत्याशियों के बीच वहां लड़ाई हो रही है, लेकिन अगर बात करें तो दो प्रत्याशियों की जो है लड़ाई जो है सबसे आगे है। बीमा भारती वर्सेज पप्पू यादव। अगर पप्पू यादव निर्दलीय से हैं, बीमा भारती आरजेडी से हैं, लेकिन आरजेडी के वही अगर बात करें तो तेजस्वी यादव एक जनसभा करते हैं। जनसभा के दौरान कहते हैं कि अगर हमको सपोर्ट नहीं करिएगा तो सामने वाला को सपोर्ट कर दीजिएगा। देखिए खबर हालांकि ये वायरल है, आप समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये जो तेजस्वी यादव ने जिस तरह अंदाज में बोला है कि अगर इंडिया को नहीं देते हैं आप तो एनडीए को समर्थन दे दीजिए, तो क्या ये बात जो है सत्य है? आप लोग इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं राज कपूर धनकार, प्रदेश बड़ी उपाध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। मैं बिहार के पटना के धरती से बोल रहा हूं, और मान लिया कि हमारे शीर्ष नेता तेजस्वी यादव जी अगर कोई भी बात बोले हैं तो हम लोग उनका बात का स्वागत करते हैं। और बाकी मैं पूर्णिया के जनता से और पूरे बिहार के जनता से मैं कल जोड़ के विनती करता हूं, आरजू करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे पार्टी से जो राष्ट्रीय जनता दल से जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप, उस पर आप लोग एकजुट होकर के, जाति पाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, सामाजिक न्याय के लिए गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद के हाथ मजबूत करने के लिए, उगता हुआ सूरज तेजस्वी यादव को हाथों के मजबूत करने के लिए आप लोग गठबंधन के उम्मीदवार, हमारे पार्टी के उम्मीदवार को दूसरा चरण में आप लोग वोट दीजिएगा। इसके लिए मैं विनती करता हूं। और पूर्णिया से बीमा भारती को आप लोग लालटेन छाप पर वोट दीजिएगा। मैं यही विनती पूरे पूर्णिया के जनता से करता हूं। लेकिन बात जुबान जो पिछली है तेजस्वी यादव का, तो उसको लेकर के विपक्ष जो है, जो आपका सामने वाला जो पार्टी है, वो कमजोर करी कि हमरे जो हम लोगों को गलियाते थे, जो हम लोगों को सपोर्ट में नहीं है, विरोध करते थे, वही हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो समझिए कि 40 सीटों जो है हम लोग इस बार बिहार में जीते हुए हैं, ऐसे ही। नहीं, वो तो गलत बोलता है। हमारे विपक्षी जो भाजपा वाले हैं, एनडीए वाले हैं, उन लोगों का बात का कोई भरोसा नहीं है। वो तो हम ही लोगों पार्टी पर एलिगेशन लगाता है। अरे पूरा देश के लूटा भाजपा वाला, एनडीए वाला। महंगाई बोला, महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुआ। बोला गौ हत्या बंद करेंगे, वो नहीं हुआ। गंगा का सफाई नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिला। 15-15 लाख रुपया नहीं गया। और हम लोग तो विकास के मुद्दा पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार में 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो 23 सीट पर लड़ रहा है, जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप, सभी लोग वोट दीजिएगा और जिताइएगा भारी बहुमत से। और लालू यादव को हाथ को मजबूत करिएगा, तेजस्वी यादव को मजबूत बनाइएगा। क्या लग रहा है इस बार 40 से 40 दावा ठोक रहे हैं? 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। हाँ। ये मेरा दावा है। हाँ, एक बात पर शंका जरूर है। हाँ। कि अगर कहीं मोदी जी अगर ईवीएम को अगर हैंग कर लिए तो कुछ भी हो सकता है, जो कि हम लोग बराबर विरोध किए हैं। निर्वाचन आयोग है, अगर हैंग होगा तो नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं, मैं निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं करता हूँ। मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं? मोदी जी पर तो कैसे विश्वास करेंगे? पूरा देश का लोग विश्वास नहीं कर रहा है। मैं भारत के चुनाव आयोग को विश्वास नहीं कर रहा हूं। मैं बिहार के धरती से कितना बार बोला था कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं कराया जाए। अब पूरा देश से आवाज उठा था
कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं किया जाए, बैलेट पेपर से किया जाए। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा देश है अमेरिका। अमेरिका में बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, तो भारत में क्यों ईवीएम से इलेक्शन होगा? इसलिए ईवीएम से इलेक्शन होगा कि मोदी जी ईवीएम को हैंग करके जीत गए। मान लेते हैं तो अगर आप लोग 400 सीट जीत जाइएगा तो ईवीएम ठीक हो जाएगा। ईवीएम कैसे ठीक होगा? अगर हम लोगों का जो जनता वोट देगी, जनता अपना मत देगा, समर्थन हमको देगा, अगर सही हम लोग का अगर ईवीएम नहीं बदला गया, ईवीएम को नहीं हैंग किया गया, तो हम लोग जीते हुए हैं। 40 के 40 सीट जीते हुए हैं। पिछले बार सुनिए, पिछले बार काम होगा तो डर है आपको? अरे पूरा डर है। हम लोग अभी जो 5 गो राज्य में जो चुनाव हुआ था, आपको डर है कि पूरा इंडिया जो गठबंधन के नेता सबको? अरे एनडीए के छोड़ के बाकी सभी दलों वालों को डर है। हाँ, सभी दल वालों को डर है कि ईवीएम का कमाल मैजिक जो होगा, जो भी मोदी जी का मैजिक होगा, ईवीएम पर होगा। और मैंने बार बार कहा है, बिहार के धरती से पूरे देश के लोग कहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों ने विरोध किया ईवीएम का कि ईवीएम से हमारे देश में, भारत देश में इलेक्शन नहीं कराया जाए। लेकिन मोदी जी के जीत के कारण, और मोदी जी अब क्या बोले हैं, मोदी जी तो बाहुबली है, जो चाहेंगे करेंगे। वो ईवीएम से इलेक्शन कराए हैं। हमको अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुआ, जी फकीर है, बहुत झोला उठा के चल देते, आप बोल रहे हैं अरे फकीर है, इस इलेक्शन में वो खाली झोला लाए थे ना। अब जाएंगे 2024 के इलेक्शन के बाद जाएंगे माननीय मोदी जी, तो उनका झोला भी हम लोग चेक करके तब जाने देंगे। झोला में कुछ लेके जाने नहीं देंगे, झोला भी चेक होगा। वो जो लोग को परेशान किए हैं ईडी से, सीडी से, मतलब सीबीआई से, ये सब नहीं चलेगा। हमारे लालू जी जो गरीबों का मसीहा है, बिहार में गरीब को धरती से उठाने का कोशिश किया, आसमान में ले जाने का कोशिश किया, जिसको विकास में रोकने का काम किया। परिवारवाद का आरोप लग रहा है लालू यादव। अरे कौन परिवारवाद? परिवारवाद क्या है? सब लोग रोनियाचार्य क्या है? रोनियाचार्य देश का बेटी है, समाज का बेटी है, वो सबल है, मतलब वो जो है से कुछ लायक है, इसलिए उसको टिकट दिया गया है। परिवारवाद का क्या कौन बात है? सामने वाला तो लगा ही देने आपको। लगा लीजिए ना भाई, उसको लगाने से क्या होता है? लालू जी के बाद राबड़ी जी महिला मुख्यमंत्री बनी तो बड़का विरोध वाला बात हो गया। राबड़ी जी जब बनी मुख्यमंत्री तो बिहार में महिला को सम्मान मिला, और यही पलटू चच्चा है, कितना बड़ा अपमान विधानसभा में महिला को किया है। तो सरकार आप ही लोग में थे ना, आप लोग काहे नहीं विरोध किए उस समय? उस समय भी हम विरोध किए थे। बोले थे उस समय तब हम नीतीश कुमार के उस समय भी विरोध किए थे इस बात पर कि हमारे माँ बाला हमारे सबको अपमानित बात जो है कि विधानसभा में बोला है, जहाँ कानून बनता है समाज का, वहाँ बोला। बहुत बड़ा गलती किया पलटू चच्चा। हमको ईवीएम पर शौक है। मोदी जी को 36 इंची का सीना नहीं है। अगर 36 इंची का सीना रहता तो वो बैलेट पर इलेक्शन कराते, अब तब बता देते। अब मैंने कई बार आपके भी बैठ में बोला हूँ।